MySQL का मैंने सारा दे दिया तुम्हें, याहू बाबा की वीडियोस दे दी हैं, वो देख लेना। सही है। और अब जो है मैं PHP, ये देखो मैंने XAMPP डाला हुआ है, इसमें जो है ना PHP के नाम का फोल्डर है। ये मैंने सारी फाइल्स बनाई हुई। ठीक है, इन फाइल्स को अच्छे से समझना है और मैनुअली ये सब काम करना है। विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेता हूँ और उसके अंदर जो है ये फोल्डर उठा लेता हूँ, Ctrl+K प्रेस करूँगा। उसके बाद जाने के सी में जाऊँगा, XAMPP में जाऊँगा और htdocs में जाऊँगा और PHP में जाके सिलेक्ट फोल्डर करूँगा और इसको डोंट सेव कर देता हूँ। ये देखो, अब ये कोड आ गया। ठीक है, ये कोड आ गया और ये उसका रिजल्ट आ गया। ये दो चीज़ें आ गई। ठीक है, मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये देखो, ये कोड और ये आ गया। ठीक है, तो अब तुम्हें समझना है। जूम में थोड़ा सा कर देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लेके चलनी है। ठीक है, ये मैं dir काट देता हूँ अभी। देखो, PHP का ऑन टैग, PHP का ऑफ टैग, ये समझ लो आप। उसके अंदर लिखा हुआ है एको। एको प्रिंट करने के लिए होता है, लिखा हुआ है हेलो PHP। क्या लिखा हुआ है? हेलो PHP। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो PHP, लिखा आ रहा है। ठीक है, इस br टैग का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि एक और चीज़ अगर हम एको करवाते, ठीक है, तो फिर br टैग चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शिफ्ट अल्टर डाउन एरो करता हूँ, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ अयान। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे रिलोड करता हूँ, ये देखो यहाँ पे अयान आ गया, पर ये पूरा चिपक के आ रहा है। ठीक है, तो अब ये br जो है, इसको मैं अगर कॉपी करूँ या इसको ऊपर ले जाऊँ मैं, तो ये ना, यहाँ पर जब लाइन है तुम्हारी, तो ऑल्ट और अप एरो दबाएंगे तो ये ऊपर चले आएगा। ये देखो, अब यहाँ आ जाओ, Ctrl+R करो, देखो अयान नीचे आ गया। तो PHP में br को भी एको करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, जो है ना, ये ऐसे लिख दिया आपने, ये किया आपने और ये लिख दिया br, ये तो रेड लाइन शो कर रहा है। मतलब ये HTML थोड़ी ना इसके अंदर हो सकती, क्योंकि PHP के टैग खुले हुए हैं। उसके अंदर आप HTML डायरेक्ट ऐसे परफॉर्म थोड़ी कर सकते। तो आपको एको एको प्रिंट के लिए होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, प्रिंट कराने के लिए, तो यहाँ पे एको प्रिंट होता है। और ये देखो br को डबल कोटेशन में लिखा है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ये नहीं कि आपने बगैर कोटेशन के जो है ना br लिख दिया, तब भी एरर आ सकता है। तो अभी मैं करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ जाते हैं, Ctrl+R करते हैं। ये देखो, पार्स एरर, सिंटेक्स एरर, यानी लिखने की गलती करिए। अनएक्सपेक्टेड टोकन है, कहीं ना कहीं मसला है, और लाइन नंबर 3 शो कर रहा है। और लाइन नंबर 3 में देखो बोल रहा है भाई कहीं ना कहीं मसला है। तो ये लगाओ, ये लगाओ, मसला आपका सही हो जाएगा। तो PHP ये है, समझना पड़ेगा आपको। ये मैनुअल कोड करना है आपको। ऐसे नहीं ये समझ लिया हाँ आ गया मुझे, ये सबको आ जाता है। ये करना है अपने हाथों से, अपने हाथों से इसे करना है। जीरो से लेके, ऐसे Ctrl+A किया, बैक स्पेस कर दिया, अब करना है। फिर देखना आप फॉल्ट कितने आएंगे। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये बात जिसने मेरी मान ली वो डेवलपर बन जाएगा। ये बात मेरी आप याद रख लिएगा। लोग क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी फाइल्स बनाई हुई हैं, वेरिएबल देखो, वेरिएबल ये होता है, सारी लाइनें समझें, ठीक है, फिर ये फाइल्स होता है, ये होता है, आ गया समझ में, आ गया। ऐसे नहीं आता कभी भी, इसको समझो। उसके बाद Ctrl+A करो, बैक स्पेस कर दो, अब करके दिखाओ। अब करके दिखाओ ये कोड क्या किया होता है। या मैं यूं करूं, इफ एल्स है ना, यूं बोलूं चलो इफ एल्स चला के दिखाओ। कोई कंडीशन मैंने दे दी कि भाई 70% आए तो भी बंदा फेल आए, लेकिन 71 हो तो पास हो जाए। वैसी ये सिचुएशन है, 70 हो या 70 से नीचे हो, 69 हो और उसमें 70 भी शामिल हो, तो फिर जो है ना भाई वो बंदा फेल हो। 71 आए, 72 उससे ऊपर तो पास हो। अब चलाओ कोड, अब इफ एल्स लगाओ, देखते हो क्या करते हो। भाई ऐसे होता है, ऐसे तो कोई भी समझ लेता है यूं करके। कोड आपको अपने हाथों से करना है। अब PHP का टैग लोग कैसे खोलते हैं, ये देखो आप यूं करते हैं। ठीक है, यूं करते हैं, PHP लिखते हैं, फिर एंटर करते हैं, फिर यूं करते हैं, ये साइन लगाते हैं, ये यूं बंद करते हैं। अब भाई हम ऐसे नहीं करते, हम फास्ट बंदे, यूं करो, यूं करो, और ये दोबारा से ये ले लो, देखना। देखो ये वाले लिए हमने, ये और ये 2 बार ले लो और ये ले लो, फिर बीच में आप PHP करो, इंटर करते रहो। समझे आप मेरी बात? आपने ये एक लिया, लेस देन का साइन 2 बार, ये क्वेश्चन मार्क ले लिया, फिर एक ग्रेटर देन ले लिया, फिर एरो की से आए, PHP लिखा, इंटर करना है। अब यहाँ कोड करना है। समझ रहे हो आप बात? तो ये ट्रिक्स है कोड करने की, जो है ना। तो मैं क्या आपको बात बता रहा था, यूट्यूब के जितने भी देखने वाले उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है ना काम आ जाएगी ये चीज़, कि भाई इस कोड को ऐसे समझ सबको आ जाता है। जब तक आप अपने हाथों से करोगे नहीं, आपको नहीं आएगा। ये करना पड़ेगा आपको अपने हाथों से, क्योंकि कहाँ डॉलर लग रहा है,
कहाँ राउंड ब्रेसेस आ रहे हैं, कहाँ पर टर्मिनेट आ रहा है, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास है, कहाँ एल्स का पार्ट बंद हो रहा है, कहाँ मैंने क्या कर दिया। अब मैं यहाँ पर एंटर करके एक और कर्ली ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है, ये लो, ये रेड आ रहा है, यानी मैं बोलूँ यार रेड आ रही है, ओपन तो कहीं हुआ ही नहीं ऊपर। ओपन में इसको अगर करूँ कहीं पे, अब जैसे ये मैंने ओपन कर दिया एक, ये वाला मैं बंद कर देता हूँ, ये देखो ये कट कर देता हूँ, नीचे जाके इसको ये मैं बंद करता हूँ, देखो सही आ रहा है। यानी कि नीचे रेड आ रहा है, इसका मतलब ऊपर कहीं ओपनिंग हुई नहीं है, और ये रेड वाला जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, फजूल है। तो अब आ जाते हैं वेरिएबल पे, ठीक है। बहुत बार हमने सीखा है कि वेरिएबल क्या काम करता है, डाटा को स्टोर करता है, क्या, डाटा को स्टोर करता है। आपके घर में बाल्टी होती है पानी की, वो पानी स्टोर करती है। आपके घर में टैंक होता है, वो टैंक क्या काम करता है, स्टोर करता है। आपके किचन के अंदर जाएं, बहुत सारे डब्बे दिखेंगे जिसके अंदर मसाले रखे होंगे, चीनी रखी होगी, पत्ती रखी होगी, वो सारे क्या कंटेनर है, क्योंकि किसी चीज़ को अपने अंदर रख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, सही है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें भी क्या होता है, वेरिएबल्स बनते हैं। अब पीएचपी में कैसे बनता है वेरिएबल, डॉलर के नाम से बनता है, मतलब ये डॉलर का साइन लगाना पड़ता है, डॉलर का साइन और फिर नाम, ये क्या हो गया, ये एक वेरिएबल बन गया। इसमें एक वैल्यू हमने पास करा दी, इक्वल्स टू का मतलब होता है असाइन करा दी, यानी ये वाली वैल्यू इसके अंदर चली गई, सेव हो गई, ठीक है। और स्ट्रिंग को आपको अच्छे से पता है इन्वर्टेड कॉमास में पास करते हैं, और इंट जो होता है इंटीजर, उसको बगैर इन्वर्टेड कॉमास के पास करते हैं, ठीक है। तो ये हमने डॉलर नेम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें अली डाल दिया। डॉलर एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 18 डाल दिया। अब एको प्रिंट कर दो, प्रिंट क्या कर दो, नेम को। इसको नहीं करवाते हम प्रिंट, हम इसको करवाते हैं क्योंकि ये चीज इसमें गई, तो हमने कहा नेम को प्रिंट करो, फिर ये डॉट लगाया कॉन कोऑर्डिनेट के लिए, क्या, कॉन कोऑर्डिनेट के लिए, जोड़ने के लिए, कि नेम के अंदर क्या है, अली, अली को जोड़ दो इज एक स्ट्रिंग से, फिर जोड़ दो एज से, एज के अंदर 18 है उससे, फिर जोड़ दो इसको, ये, और इसके बीच में एक स्पेस भी दिया हुआ है, यहाँ गौर करिएगा। तो अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ से हम बैक करते हैं और जाते हैं वेरिएबल पे। ये देखो इसका ये रिजल्ट आ रहा है भाई, अट्ठा अली इज 18 ईयर्स ओल्ड। देखो अली जो है वो वेरिएबल के अंदर था, क्या था, अली जो था ना ये वेरिएबल के अंदर था, और ये 18 वेरिएबल के था अंदर। ये जो गया ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, और ये भी पूरा एक स्ट्रिंग है। अगर मैं स्पेस खत्म करूंगा तो ये चिपक के आ जाएगा यहाँ से, देखो अगर मैं ये स्पेस खत्म करूंगा ना, तो मैं आके कंट्रोल आर करता हूँ, देखो चिपक के आ गया वो 18 और वाई, तभी यहाँ पे स्पेस पहले से दी हुई थी। और आपने गौर नहीं किया, ये इज में भी यहाँ पे भी स्पेस दी हुई है, पहले भी और बाद में भी। अगर मैं स्पेस काट दूं पहले भी और बाद में भी, और सेव करके कंट्रोल आर करूंगा, देखो ये यहाँ से भी चिपक गया, यहाँ से भी चिपक गया। तो भाई स्पेस दी हुई थी इसमें, ये भी आपको याद रखना है। और मेरे ख्याल शायद आपके पास ये ऑटो सेव पे नहीं लगा हुआ भाई, लगा हुआ तो है ऑटो सेव पे। कभी काम नहीं करते ना ऑप्शन, तो इसको पहले डीएक्टिवेट करो, फिर दोबारा एक्टिवेट कर दो। ये ऑटो सेव, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हो नहीं रहा है यहाँ पे, खैर ये समझ में आया ये। पर देखो समझ सबको आ जाता है, फिर मैं यूं करूंगा, कंट्रोल है बोलूंगा, अच्छा करना, दो वेरिएबल बनाओ और कुछ स्ट्रिंग जोड़ो करो, भाई बंदे 95% फेल हो जाते हैं। और अगर आज तुमने याद कर लिया, रट्टा मार लिया, 2 दिन बाद फिर बोलूंगा वेरिएबल बनाओ, दो प्रिंट करो, स्ट्रिंग को जोड़ो, फिर गलती कर दोगे। तो भाई प्रैक्टिस चाहिए, पक्की समझ आना चाहिए, कोड करोगे तो आएगा। इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, एग्जाम्पलों से ही बंदे का दिमाग खुलता है। अब आप मुझे बताओ, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। आपके दो हाथ होते हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, सीधा हाथ उल्टा हाथ। अब आप सीधे हाथ से एक्सरसाइज कर रहे हो डंबल उठा के, तो कौन सा हाथ मजबूत होगा, सीधा हाथ या उल्टा हाथ मजबूत होगा, सीधा हाथ। सीधे हाथ पे आपने वो करी है ना बॉडी बिल्डिंग, डंबल उठाया, उससे वर्किंग कर रहे हो, तो ये मजबूत हो जाएगा आपका हाथ। ये वाला कमजोर रहेगा, इससे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी मेरा मकसद ये है कि आप जो है ना क्या करो, कोड करोगे तो कोड करना आएगा। अगर कोड समझ लोगे, खाली एक्सरसाइज की वीडियो देखते रहोगे, तो फिर नहीं आएगा। आपको एक्चुअल में कोड करना पड़ेगा, इसको ऐसे बार बार डिलीट करके पूरा पूरा कोड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कई बार याद भी करो लेकिन लॉजिक भी समझो। तो अब इफ एल्स के अंदर आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
सिर्फ सिंटेक्स का फर्क होता है। हर लैंग्वेज में वेरिएबल बनता है, हर लैंग्वेज में लूप होता है, एरे होता है, फंक्शन होता है, सब कुछ होता है हर लैंग्वेज में, बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, HTML CSS को हटा दो, बाकी जो बड़ी लैंग्वेजेस हैं सारी, जावास्क्रिप्ट ले लो, PHP ले लो, C# ले लो, वेरिएबल्स तो बनते हैं ना, डेटा तो कहीं ना कहीं होल्ड कराना है। तो अब PHP का टैग ऑन किया, PHP का टैग ऑफ किया, एक क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, मार्क्स के नाम से उसमें 75 होल्ड करवा दिया, वो सेव करवा दिया। अब हमने इफ एल्स चलाया, अगर डॉलर मार्क्स के अंदर जो कि 75 है, वो अगर बड़ा है या बराबर है 50 के, ठीक है, अभी क्या है, ये बड़ा है 50 से, क्या है, 50 के बराबर तो नहीं है, ये 50 से बड़ा है, यानी ये इक्वल वाला तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाली कंडीशन तो है, बड़ा तो ये है 50 से 75, तो कंडीशन ट्रू है, जब ट्रू है तो फिर ये चल जाएगा, लेकिन अगर ट्रू नहीं है तो फिर ये चलेगा। तो अभी देखते हैं क्या चलता है, पास आता है ये, फेल आता है, ये फेल्स आ गया। पास आ रहा है, क्यों पास आ रहा है, मैंने आपको कहा ना कंडीशन ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कर दूं 10, तो बात को समझना है, आप बात को समझो। देखो हमने कहा मार्क्स के अंदर, जो मार्क्स में क्या है 10, आप इसकी जगह समझो 10 है, 10 बड़ा हो या बराबर हो 50 के, 10 ना तो बराबर है 50 के, ना 50 से बड़ा है। तो अब ये कंडीशन ऐसे चेक हुई, इंटरप्रेटर गया, उसने बोला बाबा ये तो है ही नहीं सही कंडीशन, वो एल्स पार्ट में आ जाएगा, वो एल्स पार्ट में आएगा और बोलेगा फेल। की बात को आपने समझना है, कंप्यूटर किस तरीके से काम कर रहा है। इंटरप्रेटर क्या काम करता है, इंटरप्रेटर जो है वो यूं यूं आता है, लाइन ऐसे पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा। अब वो देख रहा है कि यार कंडीशन ट्रू नहीं है, ट्रू होती तो मैं ये पार्ट चलाता, जब उसने ये नहीं देखा तो फिर एल्स पार्ट में आ जाता, वो फिर ये प्रिंट कर देता। समझ गए। अब आप आ गए एरे पे। एरे क्या होती है भाई, एरे क्यों बनाते हैं भाई, वेरिएबल में डेटा होल्ड हो रहा है, तो भाई एरे क्यों बना रहे हैं, एरे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मल्टीपल डेटा होल्ड करता है, ये देखो बहुत ज्यादा डेटा को होल्ड करता है एरे, ये एरे, एरे की पहचान क्या है, ये ब्रैकेट, क्या पहचान है, ये ब्रैकेट। ठीक है, ये देखो एक डॉलर फ्रूट के नाम से, अभी लग तो ये वेरिएबल रहा है, लेकिन वेरिएबल नहीं, क्योंकि इक्वल टू के बाद हमने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने एक स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग के बाद हमने किया कॉमा, फिर एक स्ट्रिंग, फिर एक स्ट्रिंग, बंद, और एको डॉलर फ्रूट, और उसका इंडेक्स नंबर दे दिया, आपको पता है कंप्यूटर में इंडेक्स नंबर 0 से आता है, ये 0 1 2, ये गलती मत करना 1 2 3, 0 1 2। ठीक है, 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, 2 पे क्या है, मैंगो है। तो अब देखो एको प्रिंट कर दो जो फ्रूट के एरे में, लेकिन इंडेक्स नंबर दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये 0 0 का मतलब एप्पल प्रिंट हो, फिर डॉट लगा, कॉन्केटिनेट कर दो, जोड़ दो, उसके बाद दोबारा वेरिएबल का उसका एरे का नाम लिखा, और उसके बाद उसका क्या कर दिया कि वो जो वो है क्या नाम है उसका इंडेक्स नंबर 2, यानी 2 का मतलब क्या, 0 1 2। तो एप्पल और मैंगो आएगा, बनाना नहीं आएगा, क्या होगा, ये देखो एप्पल और ये आ रहा। ठीक है, समझ आई बात। अगर यहाँ मैं स्पेस दे दूं या मैंगो से पहले, ठीक है, और यहाँ रीलोड करूं, ये देखो स्पेस आ गया, बी आर नहीं लगाया मैंने ऐसे ही कर दिया, यहाँ बी आर भी लग सकता है, बी आर से नीचे आ जाएगा, एक स्पेस के लिए इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस प्रिंट करवाऊँ, ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐसे ही दिमाग लगाया, मतलब ऐसे करता हूँ। अच्छा, मैं अगर ऐसे नहीं करता, मैं यहाँ जाऊँ, ये हो गया, ये एप्पल लिखा हुआ आ रहा है, मैं एप्पल के आगे अगर स्पेस दे दूँ तब भी ये काम हो जाएगा, तब भी स्पेस आ गया। दिमाग होना चाहिए, चाहे यहाँ से मैंने स्पेस दिया, चाहे पहले वाले के एंड से दिया, स्पेस आ गया। छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, चीज़ें ये एक्सेल में हमने बहुत खेली हैं, तो आपको समझ आ गया। सवाल ये है सर, वेरिएबल बनाते हैं हम, उसमें डाटा स्टोर कराते हैं, सर एरे बनाते हैं उसमें भी डाटा स्टोर कराते हैं, तो फ़र्क क्या। अरे भाई एरे ज़्यादा चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को होल्ड कर सकता है। अब अगर मैं यहाँ जाऊँ वेरिएबल वाले में, और ये अली लिखा हुआ, यहाँ कॉमा लगा के मैं यहाँ पर अयान लिख दूँ, तो क्या वो ले लेगा, ये एरे तो नहीं है, ये तो एक सिंपल वेरिएबल है। कॉमा लगा के मैंने अयान किया, और मैं एको करता हूँ अगर, तो अभी आप देखना क्या होगा, होएगा ही नहीं, एरर आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई नेम जो है वो एक वेरिएबल है, वो एक ही वैल्यू रखेगा बस, क्या करेगा, एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है वो बस,
लेकिन एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता है, जितनी भी हो। और एक्चुअल में बड़े डेटा के अंदर एरेज में काम हो रहा होता है, बड़ी बड़ी एरेज होती है। अभी मुझे 50 फ्रूट लिखने हैं तो मैं एक एरे बनाऊंगा, ये नहीं कि अलग अलग वेरिएबल बनाऊंगा, 50 वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें अलग अलग फ्रूट डलवाऊंगा, मतलब अलग अलग फ्रूट स्टोर करवाऊंगा, नहीं। मैं क्या करूंगा, एरे बनाऊंगा, उसके अंदर ऐसे करूंगा। उसके बाद अब आ जाते हैं लूप। देखो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप होता है, बहुत लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझ नहीं आता है लूप क्या है। लूप कंटिन्यूअस आइटरेट करना होता है, जब एक काम हमें बार बार रिपीट करना होता है, क्या होता है, एक काम हमें बार बार रिपीट करना है, सेम काम, तो फिर हम लूप में वो चला देते हैं। ठीक है, उससे हमें आसानी हो जाती है। अब लूप की तीन चीजें होती हैं, और ये फॉर लूप चला हुआ है। लूप की भी टाइप से नीचे जाके आपको पता चलेगा, वो अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो ये वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये पीएचपी की सीरीज। किसी को भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो पूछ ले, और यूट्यूब वाले कमेंट्स करके पूछ लें। ठीक है, तो देखो लूप मैंने बता दिया। अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से बात करूं तो हम क्या करते हैं, आइटरेट करवाते हैं चीज़ें, क्या आइटरेट कराते हैं मल्टीपल टाइम। तो अगर एक ही काम हमें बार बार कराना हो तो हम क्या करेंगे, हम लूप चलाते हैं। अब फॉर का लूप चला भाई, इसकी पहली जो ये चीज़ है ना, ये जो चीज़ है देखो, टर्मिनेट लगा हुआ है, यानी एक बात पूरी हो गई, ये दूसरी बात, और ये तीसरी बात। और फिर जब कट पिट के मिल के कोई आंसर आएगा तो वो आएगा किसमें, एको करके आई के अंदर आएगा। डॉट करके बी आर लगाया हुआ ताकि नीचे नीचे आए, बराबर में नहीं आए, ऐसे हॉरिजॉन्टल आंसर नहीं आए, वर्टिकल में आंसर आए। तो डॉट बी आर को भी प्रिंट कराया हुआ, हर बार लूप में वो भी प्रिंट होगा। 1 आएगा, बी आर लगेगा, 2 आएगा, उससे नीचे लाएगा 2, 3 नीचे आएगा, 4 नीचे आएगा, 5 नीचे आएगा, इस तरीके आता रहेगा। अब लूप की 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले जो उसको इनिशियलाइज करो, स्टार्ट करो लूप को, क्या करो, फिर उसके बाद कंडीशन दो, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, 3 पॉइंट पे मुश्तमिल है ये। अब डॉलर, क्योंकि वेरिएबल तो बनता है पीएचपी में डॉलर से, तो डॉलर आई लो, उसको इनिशियल इनिशियल मतलब इसको स्टार्ट करो। ठीक है, इनिशियलाइज करो किससे, 1 से, 1 वैल्यू से स्टार्ट करो। उसके बाद डॉलर आई के अंदर अब 1 है, तो उसको चेक करो कि वो छोटा है, बराबर है 5 के। 5 का मतलब ये 4 टाइम चलेगा लूप, क्या होगा, 4 टाइम, क्योंकि हमने लेस देन लगाया हुआ है। ये 5 से नीचे क्या होता है, 4, 4 बार लूप चलेगा, और पहले तो हमने 1 प्रिंट करा दिया इसमें। ठीक है, तो अब इसमें हर बार इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, 1 1 प्लस करेगा। तो अब इसका रिजल्ट क्या आता है, ये देखो 1 2 3 4 5। अगर मैं सिर्फ यहाँ से बी आर हटा दूंगा, आपको ऐसे कोड को समझना होता है, बी आर हटा दिया, कॉनकोर्डिनेट भी हटा दिया, अब मैं सिंपल ये कर देता हूँ, ये ऐसे आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। तो अब ये पहले ऐसे आ रहा होगा, बंदे ने सोचा होगा यार इसको बी आर कैसे प्रिंट करूँ, वो 5 बार प्रिंट नहीं करना बी आर को, एक ही बार लिखना, लूप बार बार खुद ही ले लेगा उसे। तो उसने यूं किया होगा, अगर उसने ऐसे ही किया इन्वर्टेड कॉमास, और यूं करके इसने बी आर लगा दिया। ठीक है, अब देखना वो सेव करेगा, एरर आएगा, तो बोला पार्स एरर, सिंटेक्स एरर, क्या कर दिया भाई। उसके बाद यहाँ पर कौन कोऑर्डिनेट नहीं किया है ना, जोड़ा नहीं है ना, तो आपको ये सारी बातें सीखना है, आपको ये सारी बातें सीखना है, सही है। ये लूप चल गया। अब अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ, अब क्या होगा, ये आपने खेल के देखना है। अब वो 0 को भी ले लिया उसने, 0 को भी ले लिया उसने, मैंने यहाँ 1 रखा, तो ये देखो ये 1 से ले लिया। अब मैं यहाँ पे अगर करूँ 15, तो सेकंड के अंदर जो है ना, वो देखो ये 15 आ गया, लूप में आ गया। तो लूप हर बार हमने क्या किया, हुआ ये है कि 1 के अंदर 1 प्लस हुआ 2 आ गया, 2 में 1 प्लस हुआ 3 आ गया, 3 में 1 प्लस 4 आ गया, वो इधर से हुआ। पहले इसने देखा यार 1 है, 1 के अंदर इसने एक ऐड कर दिया, ये चीज़ ना ऐड कर दी, कैसे, यार ये 5 तक मुझे चलाना है, इसने यही देखा है। यहाँ मैं पहले ये कर देता हूँ, ये इसने 5 तक को अपनी लिमिट बनाई कि यार मुझे 5 क्यों चल रहा है, 5 इक्वल टू भी है, अगर मैं इक्वल टू हटा दूं फिर क्या होगा, 4 तक लूप चलेगा, क्योंकि 5 उसमें शामिल नहीं है, इक्वल का मतलब है 5 भी शामिल है, तो फिर 5 तक लूप चलेगा। ये इसने एंड पॉइंट सोचा कि यार 5 तक चलाना है, 5 से नीचे नीचे चलाना है, देखो उल्टा एरो बना हुआ है, 5 से नीचे नीचे चलाना है, और 5 भी उसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। फिर मैं एक एक करके इंक्रीमेंट करता रहूंगा, करता जब तक इंक्रीमेंट करेगा, जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। 5 से छोटा 4 है, 4 बार चलेगा, और 5 क्यों आएगा, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूं, तो मैंने क्या बोला, आई के अंदर जो वैल्यू
वो छोटी हो और बराबर हो जब तक चले लूप, जब तक वो 15 तक ना आ जाए। तो ये 15 तक लेके जाएगा। और 15 क्यों आया? क्योंकि इक्वल्स टू है। अगर इक्वल्स टू हटा दूंगा तो फिर 15 चले जाएगा, 15 चलेगी। इक्वल्स टू से क्या होता है, वो वैल्यू वहां तक चलती है, उसको भी लेती है। समझ रहे हो ना आप बात? तो इसको मैं 5 ही कर देता हूँ जैसा ये था। फाइल को ना रिलोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक था। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, फंक्शन बनते हैं। फंक्शन क्यों बनते हैं? बार बार हमें अलग अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। पर फंक्शन की बहुत ज़रूरत है। फंक्शन लाजमी बनाने पड़ेंगे आपको। और पीएचपी और बड़ी लैंग्वेजेस में उसमें फंक्शंस बनते हैं। और फंक्शन बनाने का सिंपल सा तरीका है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। फंक्शन का कीवर्ड यूज करना है। कीवर्ड का मुराद है कि बिल्ट इन मौजूद है पीएचपी के अंदर। ये ऐसा नहीं है आपने लिखा है मतलब आपने पैदा किया है, कोई नई चीज बना रहे हो, नहीं। ये कीवर्ड आपने यूज करना ही करना है, ये बिल्ट इन है। उसके बाद ये जो आगे आप यूज करोगे ना इसके, ये कोई भी वर्ड हो सकता है, इसमें अयान लिख दो, पागल लिख दो, कुछ भी लिख दो, किसी भी नाम से वो बन जाएगा फंक्शन आपका। तो ये नंबर 1 शर्त, ये फंक्शन लिखना है। नंबर 2 क्या है कि नाम लिखना है। नंबर 3 बात सबसे इंपॉर्टेंट है, राउंड ब्रैकेट्स आते हैं। राउंड ब्रैकेट के बाद करली आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने क्या हरकत देखी, बस ये इसके अंदर काम करने लग गए इन 2 ब्रैकेट में, ये वाला हिस्सा लगाया ही नहीं, इसी के अंदर एको करवा रहे हैं। भाई ऐसे नहीं होगा। आपको याद रखना है जब हम फंक्शन बनाएंगे, क्या नंबर 1 चीज बहुत गौर से सुन लो, सारे यूट्यूब वाले भी, तुम लोग भी सब गौर से सुन लो। जब फंक्शन बनाएंगे 2 तरह के ब्रैकेट्स आएंगे, एक आएंगे राउंड वाले, गोल वाले, और ये करली, दोनों आएंगे। कंपलसरी है, ये दोनों आएंगे। इस गोल वाले में क्या लगती है? कंडीशन, शर्त लगती है। और इसमें जो हमें प्रिंट कराना है स्टेटमेंट, वो आता है यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे करली लगा दी है, यहाँ पर राउंड वाले, वो एरर आ जाएगा, वो बोलेगा क्या किया। चलो करके देख लेते हैं, मसला नहीं है। सोचा और करना है, यही तो मजा है ना, करना भी है ना आपने। आप करके देख लो ना। ये लो, ये मैंने एक राउंड ब्रैकेट खोला, यहाँ से इसे काटा और यहाँ पे ये बंद कर दी। अब एरर तो नहीं आ रहा कोई भी, येलो येलो आ रहा, रेड तो नहीं आ रहा। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। फंक्शन में आ ये क्या हुआ? सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन, एक्सपेक्टिंग। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है करली ब्रैकेट एक्सपेक्टिंग, कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, करली ब्रैकेट को शो कर रहा है नहीं, कुछ गड़बड़। और लाइन नंबर 23 में मसला है, लाइन नंबर 23 बोल रहा फंक्शन में गड़बड़ है। ये आपने सही किया ही नहीं। वो ये बड़ी मैं बेहतरीन क्लास दे रहा हूँ समझाने के लिए, और ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, ताकि काफ़ी बंदों को फ़ायदा हो, पता चले पीएचपी है क्या एक्चुअल में, ब्रैकेटों का फ़र्क क्या है। बच्चे के दिमाग में आएगा राउंड यहाँ नहीं लगाऊँ सर, मैं यहाँ लगा दूँ। और सवाल ये, सर राउंड ब्रैकेट में जब कुछ है ही नहीं तो फिर लगाया क्यों है मैंने? सर राउंड ब्रैकेट में जब कुछ नहीं है तो मैंने लगाया क्यों है भाई? यही बात है ना। तो भाई इसमें कंडीशन आएगी, इसमें आएंगे पैरामीटर्स। फंक्शन जब बनाते हैं तब कंडीशन नहीं आती, तब पैरामीटर्स आते हैं। इस पे बात करेंगे, वो ऊपर बना हुआ है फंक्शन विद पैरामीटर, ये बना हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा बिगिनर्स के लिए परेशानी हो जाएगी, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा। मैं सिंपल पे अगेन आता हूँ। नंबर 1 चीज़ फंक्शन का कीवर्ड लिखना है। नंबर 2 आगे फंक्शन का नाम है। नंबर तीसरी चीज़ जो है, राउंड ब्रैकेट भी आएंगे और करली आएंगे। करली के अंदर अब एको करोगे यानी प्रिंट कराओगे। फिर आपने लिखा हेलो कॉमा वेलकम टू पीएचपी, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, ये आपने प्रिंट करा। अब बच्चे क्या करेंगे, ये एको लिख दिया ना, यहाँ से यहाँ तक बच्चों ने काम कर दिया। लाइन नंबर 23 से 26 तक वो बोलेंगे रिजल्ट ही नहीं आ रहा सर। अरे रिजल्ट जब आएगा कि जब आप उसको कॉल करोगे, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। बच्चे एको में प्रिंट करने के बाद वो बैठ जाते हैं, बोलते हैं एको तो कर दिया ना। तो एको तो कर दिया, लेकिन ये फंक्शन है, समझ रहे हो? एको फंक्शन से बाहर निकल के देखो, ये फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ तक, इसके अंदर एको चलेगा। पर ये चीज इसके अंदर नहीं रख सकते आप, ये आपने यहाँ रख दिया, यहाँ नहीं रख सकते आप। इसको कॉल आप बाहर जाके करोगे, इस ब्लॉक से आप बाहर निकलोगे, फिर आप इसको कॉल कैसे करेंगे? ये जो नाम था, जिस नाम से हमने फंक्शन बनाया था, वो यहाँ लिखा और राउंड ब्रैकेट लगाया और बस खत्म, बस वो चल रहा है। क्या लिखा है कि हेलो पीएचपी, ये ऊपर वाले का फंक्शन का, ये अभी हमने इसमें बात की, ये आ गया हमारा लिखा हुआ, बस फंक्शन बन गया। अब इसको हम बार बार कॉल कर सकते हैं, शिफ्ट अल्टर डाउन एरो, कंट्रोल आ रही है, देखो ये बार बार हो रहा है, पर बी आर नहीं आ रहा इसमें। अब बी आर कहाँ से प्रिंट होगा, कैसे होगा, डॉट लगेगा, कौन कोऑर्डिनेट होगा, क्या करेंगे, ये सब देखना पड़ता है।
ठीक है, अब मैं इसके अंदर अगर यहाँ पे लगाऊं बी आर, देखा आपने? भाई ये आपने कर करके देखना है। आप ये भी सोच सकते थे, आप बोलते सर मैं क्या करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ डॉट करके बी आर, फिर देखना आप क्या होगा। आपको चीज़ें समझना है। आपने डॉट किया और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे बी आर कर दिया, ये कर दिया आपने, यहाँ तो नहीं हो रहा। अब ये जब काम करेगा जब 2 बार आएंगे ये फंक्शन ना, 2 बार कॉल होगा, तो यहाँ पे तो चल ही नहीं रहा सिलसिला। तो कॉल करते वक्त बी आर काम नहीं कर रहा, ये आप नहीं लगाओगे। सही है, समझ आया भाई आपको? ठीक है, इसको आपने कॉल करने का तरीका वो जो जिस नाम से आपने बनाया था, और ये राउंड ब्रैकेट लाजमी चाहिए। आपको अच्छे से पता होगा जब भी राउंड ब्रैकेट आते हैं ये फंक्शन होता है, जहाँ करली ब्रैकेट आते हैं वहाँ ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? करली ब्रैकेट का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। और अगर फंक्शन के अंदर है तो फिर ये स्टेटमेंट डिफरेंट कराने के लिए ब्राउजर पे। और अगर क्या नाम है कैपिटल ब्रैकेट आ रहे तो उसको एरे कहते हैं। याद आया आपको? एरे में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर पहले ऑब्जेक्ट, फिर एरे, एरे में ऑब्जेक्ट्स, जब एपीआई बनाई थी जेसन की। ठीक है, अब ये मिनी लॉगिन आ गया। तो भाई इसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए समझने के लिए। यूट्यूब वालों को भी दिमाग चाहिए, क्योंकि मैं फिजिकली तो हूँ नहीं, वरना मैं बोर्ड पे ऐसा समझाता, ऐसा इलस्ट्रेट करता कि बड़े से बड़े जो प्रोग्रामिंग से भागते ना बच्चे, वो भागते ही नहीं, उनको आ जाती प्रोग्रामिंग। मैं ऐसा टीचर हूँ, ये ओपनली बोल रहा हूँ। मैं किसी को भी प्रोग्रामिंग सिखा सकता हूँ बड़ी बेहतरीन तरीके से। बस इलस्ट्रेट करने के लिए कभी कभी हमारे पास ये स्क्रीन होती है ना, तो हम इस पे नहीं बता पा रहे होते हैं, हमें बोर्ड चाहिए होता है। बोर्ड वगैरह पे जब बच्चे फिजिकल होते हैं, ऐसी बेहतरीन क्लास होती है, सब समझ आ जाता है, एग्जाम्पल्स भी समझ आती हैं। देखो, अब ये एक मिनी लॉगिन है, इसके बाद मैं वीडियो रोक दूंगा। ठीक है, शायद ये 8वां भी करवा दूं, क्योंकि लंबी हो जाएगी काफ़ी वीडियो, ये तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो लेकिन ये कि मैं बनाऊंगा इन सब पे वीडियो लाजमी, मैं समझाऊंगा ये सारा कुछ, बहुत कुछ है। टॉप लिस्टेड चीज़ें जो होती हैं एक डेवलपर को आनी चाहिए पीएचपी में, वो है इंक्लूड करना एक दूसरी फाइल को, यानी एक्सटर्नल फाइल कैसे अटैच करें अपनी फाइल में, इंक्लूड एक्सक्लूड, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट, डीआईआर, नेम स्पेस, इंटरफेस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैंने लिखी नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है इसके अंदर। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होने वाली हैं, बहुत सारी। और इसमें रियल कोड्स भी हैं, रियल लॉगिन है, सब कुछ है इसमें। तो अभी आ जाते हैं मिनी लॉगिन के ऊपर। एक छोटा सा लॉगिन हमने बनाया, पहले इसका रिजल्ट खोल लेते हैं ज़रा ना, ज़रा चेक करते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ गया मैं, ठीक है, मैंने लिखा अयान। क्या लिखा मैंने? अयान। मैंने लिखा 1 2 3 4 5। अब मैंने सबमिट किया, ये क्या कह रहा है? लॉगिन फेल्ड। यानी कि किसी बंदे को फिक्स किया हुआ है, वही आईडी पासवर्ड डालेगा तो जा सकता है। सही है, कोई बंदा है, ऑनर ही घुस सकता है इसके अंदर। एडमिन पैनल है, उसके ऊपर हमने ये सीन किया हुआ है। मान लो एडमिन पैनल है, इस पे कोई यूजर घुस रहा है, वो उसको तो नहीं इजाजत देगा। अब मैंने यहाँ लिखा ADMIN एडमिन, और लिखा 1 2 3, तो सबमिट किया, तो क्या लिखा था? लॉगिन सक्सेस। और लॉगिन सक्सेस किस कलर से आ रहा है? ग्रीन से आ रहा है। ये कैसे हुआ सारा? देखो, फ्रंट एंड को समझ लिया ना, तो फिर थोड़ा बहुत बैक एंड भी समझ आने लग जाएगा। आप मुझे बताओ कि ये जो नेम लिखा है, पहले फॉर्म का टैग खोला होगा, उसके अंदर लेबल के अंदर नेम लिखा होगा, लेबल के अंदर पासवर्ड लिखा होगा, ये जो है ना? और ये क्या है? एक इनपुट टाइप है। और ये इंटर योर नेम प्लेस होल्डर है। क्या है? प्लेस होल्डर। और ये क्या? इनपुट की टाइप टेक्स्ट है, और यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है, तो फिर ये क्या होगा? इनपुट। एक खोला होगा हमने, उसकी टाइप जो है वो क्या रखी होगी? पासवर्ड रखी होगी, प्लेस होल्डर लगा दी। ये क्या होगा? एक बटन होगा, बटन होगा, उसमें सबमिट नाम रखा हुआ है। लेकिन इन तीनों के अंदर नेम का एट्रीब्यूट लगाया हुआ होगा, ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट चलती है आईडी से। आईडीज हम लगाते हैं फ्रंट एंड में, इन चीजों में आईडीज लगाते हैं, एचटीएमएल में हम आईडीज लगाते हैं, उनको रिसीव करते हैं जावास्क्रिप्ट में, उन आईडीज के साथ फिर खेलते हैं। इस आईडी से डेटा आ रहा हो, डॉट वैल्यू लो, फिर ये कर देना। पीएचपी में नेम का एट्रीब्यूट चलता है। क्या? नेम का एट्रीब्यूट देना लाजमी है। एट्रीब्यूट क्या होता है? ऑन टैग के अंदर जो उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाता है। एचटीएमएल में सीखा होगा आपने, सही है ना? एचटीएमएल में सीखा है आपने, बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो ऑन टैग के अंदर मजीद जो हम लिखते हैं वो क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है, उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए टैग की। तो नेम का एट्रीब्यूट आपने लाजमी देना है।
और यहाँ पे भी देना है, यहाँ पे भी देना है और यहाँ पे भी देना है। फिर उसके बाद आपने उसे रिसीव करना है नीचे पीएचपी में। जो वो जो नेम का एट्रीब्यूट है उनको कहते हैं कीज। कीज मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक इनपुट है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ, नेम, यानी वहाँ नेम लिखा हुआ आ रहा था, ये रहा, है ना। फिर उसके बाद ये इनपुट है, इसकी टाइप टेक्स्ट है, फिर यानी कि वो ये वाला बॉक्स है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो एक नेम के एट्रीब्यूट दिया हुआ है, देखो यूजर की दी हुई है, आप ये देखें ना, यूजर की दी हुई है, ठीक है। अच्छा, किसी को कुछ समझ नहीं आया अभी पूछ ले, वो भी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, मसले वाली बात नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बताया, ये नेम है, ठीक है। वो नेम कहाँ पर आपको मिलेगा, ये जो कोडिंग है उससे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ये आ गई कोडिंग, ये आ गया इसका फ्रंट एंड, ये आ गया इनपुट बॉक्स, ठीक है। ये आ गया ये वाला बॉक्स। पर इसके अंदर एक काम की चीज लगी हुई है, आप ये देखें ना, ये देखें नेम का एट्रीब्यूट है, ये बोलेंगे, लेकिन इसमें जो ये यूजर लिखा है इसको की बोलेंगे, पीएचपी के एतबार से इसे की बोलेंगे। फिर नीचे क्या है, पासवर्ड, ये रहा पासवर्ड। फिर उसका इनपुट बॉक्स है, इनपुट बॉक्स क्यों बनाते हैं, यूजर से कुछ लेने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए, वो ये वाला बॉक्स आ गया, ठीक है। प्लेस होल्डर आपको पता लगे, लेकिन इसमें भी क्या लगी हुई है, की लगी हुई है, पास की लगी हुई है, यहाँ पे भी की लगी हुई है, यहाँ पे भी की लगी हुई है। उसके बाद दो बी आर हो गए, बी आर की वजह से भाई ये गैप आ गया। बिल्कुल इजी करके सिखा रहा हूँ, कोई भी सीख सकता है, बिगिनर भी। उसके बाद बटन एक आपने बनाया, ठीक है। बटन की टाइप सबमिट रखी, नेम उसका आपने, ये देखो नेम का मतलब है एक और की लगाई आपने, फर्स्ट की यूजर, पास, थर्ड की लॉगिन, ठीक है। अब जब बंदा ये फिल कर देगा, ये फिल कर देगा तो कहाँ क्लिक करेगा, इस पे। अब आपको ओरली याद हो जाना चाहिए, इसके पीछे की लगी हुई है नेम की, ठीक है, नेम की, ये देखो यूजर की लगी हुई है, इसके पीछे की लगी है पास की, इसके पीछे की लगी हुई है लॉगिन की, ये देखो तीन कीज लगाई हुई है हमने, तीन। ये एट्रीब्यूट पीएचपी में देना लाजमी है भाई, ये फर्ज, ये फर्ज है, ये फर्ज है, ये देना है आपने। जैसे जावास्क्रिप्ट में आईडी देते थे आप, ताकि इसी वाले इनपुट से नीचे जाके काम हो रहा होता था, फंक्शन चल रहे होते थे। तो फिर हम पीएचपी से इन्हें रिसीव करेंगे, इसी की मदद से हम अभी नीचे पीएचपी में रिसीव करेंगे। और जब हम रिसीव करते हैं चीजों को तो सुपर ग्लोबल यूज करते हैं, क्या, सुपर ग्लोबल यूज करते हैं। सुपर ग्लोबल की पहचान क्या है, डॉलर का साइन, अंडरस्कोर और आगे कुछ लिखा होगा, ये सारे सुपर ग्लोबल्स हैं। कुकी, ENV इंक, उसके बाद फाइल, गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, सर्वर, सेशन, ये सब क्या है, सुपर ग्लोबल्स हैं। 7 या 8 तरीके के सुपर ग्लोबल्स हैं, उनको आपने सीखना है। अब ऊपर आपने याद रखना है, इसमें एक की लगी हुई है यूजर की, इसमें की लगी हुई है पास की, इसमें की लगी हुई है लॉगिन की। पर बंदा जब ये फॉर्म सबमिट कर लेगा तो यहाँ क्लिक करेगा, तो हम इसकी की को पहले पकड़ेंगे, हम बोलेंगे पीएचपी स्टार्ट करी, पीएचपी का टैग ऑन किया या नीचे ऑफ किया, कर दिया। उसके बाद हमने कहा अगर सेट है, इसका मतलब क्या होता है, सेट का मतलब सेट, इस सेट मतलब सेट है, अगर सेट है पोस्ट मेथड से लॉगिन की में कुछ। अब मेथड ये पोस्ट कहाँ से आया, देखो फॉर्म का मेथड क्या लगा है, फॉर्म खोला था ना, फॉर्म का मेथड लगा है पोस्ट। अब ये पोस्ट मेथड क्या होता है, दो तरह के मेथड होते हैं, गेट होता है, एक पोस्ट होता है। गेट मेथड से क्या होता है, डेटा यहाँ आ जाता है यूआरएल में, क्या होता है, डेटा कहाँ आ जाता है, यूआरएल में आ जाएगा यहाँ पे। ये जो आप अयान पासवर्ड अपना दोगे सबमिट करोगे वो यहाँ आ जाएगा, वो सिक्योर नहीं होता। अब आप पेमेंट कर रहे हो, आपने नाम लिखना, अपना अकाउंट का नंबर लिखा, पासवर्ड लिखा, सबमिट, वो यहाँ आ जाएगा, तो दुनिया को दिख जाएगा, वो तो हैक हो जाओगे आप। तो वो हम यहाँ नहीं लेके आते, यूआरएल में नहीं लेके आते, यूआरएल में डेटा आता है तो वो गेट से आता है। पोस्ट से क्या होता है, सिक्योरली पीछे चले आते हैं, खामोशी से, सीक्रेट डेटाबेस में पहुंच जाता है, लोगों को नहीं दिखेगा, पब्लिकली नहीं होगा, प्राइवेटली जाएगा, सही है। तो यहाँ हमने फॉर्म के अंदर पोस्ट मेथड लगाया था, पर देखो यहाँ सिंपल पोस्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, सुपर ग्लोबल रिसीव कर रहा है, लॉगिन की से डेटा आ रहा है ना। ये लॉगिन की कहाँ लगी हुई है, इस बटन में, इस बटन पे क्लिक हो, कह रहा है कि अगर आपको यहाँ डेटा हो, इस सेट का मतलब क्या है, अगर डेटा है, अगर डेटा है पोस्ट मेथड से रिसीव करो लॉगिन की से, ये लॉगिन की से, अगर हो तो दो वेरिएबल बनाना, यूजर और पास, उसमें सुपर ग्लोबल पोस्ट पोस्ट मेथड से रिसीव करना यूजर को और पास को, यानी कि यहाँ फ्रंट एंड में अयान नाम डाला तो वो यहाँ आया और वो यहाँ चला गया यूजर में,
यहाँ से पासवर्ड डाला 123, तो वो कहाँ चले गया, वो यहाँ रिसीव किया पीएचपी ने सुपर ग्लोबल से, और वो यहाँ सेव हो गया पास के अंदर। अब जो अयान और 123 है वो अब यूजर और पास के वेरिएबलों में आ चुका है। अब यहाँ आ गया, यहाँ तक बात हो गई। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर अयान लिखा, यहाँ पर 123 लिखा, सबमिट किया, वो यहाँ से हमने रिसीव करी कीज और इन वेरिएबलों में सेव करा दी। ये पीएचपी में काम हो रहा है। उसके बाद हमने कंडीशन चेक करवाई। क्या करा, कंडीशन चेक करवाई। अच्छा, ये वाला जो ब्रैकेट है वो नीचे बंद है, ये रहा। और ये इफ एल्स का, ये एक इफ के दो आ गए और ये एल्स के ये दो आ गए, सब प्रॉपर बंद है। अब आप गौर से देखो। उसके बाद हमने क्या किया, अगर यूजर का वेरिएबल जो है उसके अंदर क्या है, ऊपर अयान लिखा हुआ था, हमने अगर अयान आया ऊपर से यहाँ चले गए, पर हमने कहा वो बराबर होना चाहिए एडमिन के, बाउंड एडमिन ही होना चाहिए, एडमिन ही लिखे हुए यहाँ पे, और एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब है दोनों कंडीशन है ट्रू होंगी, ये भी ट्रू होगी ये भी ट्रू होगी, तो ही जाने देगा, लॉगिन करने देगा, वरना लॉगिन नहीं करने देगा। यानी एडमिन भी लिखना लाजमी और 123 लिखना भी लाजमी। नहीं समझा पा, मैं समझाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा एडमिन, ये एक कंडीशन ट्रू हो गई। पासवर्ड मैंने गलत रख दिया और सबमिट किया, लॉगिन फेल्ड बोलेगा, क्योंकि एंड का साइन लगाया हुआ है। इसका मतलब ये होता है ये कंडीशन भी सही करो और इसको भी, दोनों कंडीशन ट्रू करो तो लॉगिन करूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कौन सा साइन लगा दूं, और का, तो अब क्या होगा, अब ये एक कंडीशन ले लेगा। ठीक है, अभी एक कंडीशन ले लेगा, देखना अभी। आप इसको मैं बैक करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आके मिनी लॉगिन खोलता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन, बल्कि यहाँ पे जो है ना मैं लिखता हूँ अली, और पासवर्ड 123। पासवर्ड मैंने सही दिया है लेकिन एडमिन तो नहीं लिखा ना। सबमिट कर रहा हूँ, ये तो लॉगिन कर रहा है। क्योंकि ये जब हम ये लिखते हैं कि क्या होता है, और का मतलब होता है या तो ये सही दे दो या तो ये सही दे दो। एक कंडीशन ट्रू हो एक फॉल्स हो जाए भले, कोई मसला नहीं। और ये एंड के साइन जो आपने देखा था, ये एंड का साइन है ना, इसकी जगह आप पूरा एंड लिख सकते हो, और की जगह आप पूरा और लिख सकते हो, सिंबल भी लगा सकते हो, लिख भी सकते हो, मसला नहीं। सही है, तो ये आपने कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे लिख दूं अयान, अब तो ये बाउंड हो गया, अब ये अयान लिखोगे तो ही खुलेगा। अब मैंने लिखा एडमिन 123, ये लॉग इन नहीं करेगा। अब्दुल्ला अयान ही जा सकता है, ये बुल्ला अयान ही जा सकता है। मैंने लिखा अयान 123, लॉग इन हो गया। अब इसी तरीके से क्या होता है, हम यहाँ यूजर की ईमेल दे देते हैं ayan@gmail.com। जब हम किसी को एडमिन पैनल बना के देते हैं ना, उसको हम पासवर्ड अब 123 तो हम रखेंगे नहीं, तो हम कर देते हैं 212121। अब ये कुछ भी कर लो आप, जब तक वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे आप अंदर नहीं जा सकते। वो आपने लिख दिया एडमिन 123, सबमिट किया, बोलेगा नहीं लॉगिन फेल्ड। यहाँ क्या करना पड़ेगा, ayan@gmail.com, और पासवर्ड में क्या डालना पड़ेगा, 212121। सबमिट, लॉगिन सक्सेसफुल। एडमिन पैनल बना के देते हैं ना, उसमें भाई कोई और तो नहीं जाएगा ना, एडमिन ही जाएगा। एडमिन चीजें ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, या पब्लिक चली जाए उसके अंदर, पब्लिक को तो नहीं देंगे ना एक्सेस। आप इस बात को ऐसे समझो, एक ऑफिस में जाते हो, आप कंपनी में जाते हो, जब कंपनी में जाते हो एक एडमिन डिपार्ट होता है, वहां हर कोई चले जाता है या फिर खास बंदे ही जाता है। नहीं, एक बॉस है, बॉस का एक केबिन बना हुआ है, सबसे बड़ा जो बॉस है उसका केबिन बना हुआ है, उसमें कोई भी बंदा आके चले जाएगा अंदर, बगैर ही नहीं, वो एडमिन ही जाएगा, सिर्फ बॉस ही जाएगा उस केबिन में। बॉस वहाँ लिखा हुआ है सिर्फ ओनली एडमिनिस्ट्रेटर, वहां पे बॉस ही बैठते हैं और कोई नहीं जाएगा उसके अंदर। और जाएंगे तो खास बंदे जाएंगे उनकी परमिशन से, अदरवाइज कोई नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ये बात है। तो भाई अभी हमने देखो इसको बाउंड कर दिया इस चीज को। अब ये देखो हमने कहा अगर यूजर ट्रिपल इक्वल टू, आपको पता है ट्रिपल इक्वल टू का मतलब है, एक इक्वल टू का मतलब है वैल्यू असाइन कर रहे हैं, दो इक्वल टू का मतलब होता है प्रोग्रामिंग में एक्चुअल इक्वल है। 5 = 5 नहीं होता प्रोग्रामिंग में, 5 डबल इक्वल 5 तो इक्वल होता है। दो इक्वल टू का साइन लगाओगे तो एक्चुअल इक्वल होता है। और ट्रिपल इक्वल टू लगाओगे तो डाटा टाइप भी चेक करेगा वो, डाटा टाइप भी चेक करेगा। अब ये डाटा टाइप चेक करी, इसने बोला ayan@gmail अगर हो और पासवर्ड भी 212121 हो तो ये करना, ये वाला कोड। अगर नहीं हो तो फिर ये चला देना। अब इसमें किया क्या, सिंपल H3 खोला, H3 बन गया। अगर आपको हार्ड होगा
हार्ड नहीं है कुछ भी। अभी मैं आपको आसान करके दिखाता हूँ, मैं आपको आसान करके दिखाता हूँ। अब बताओ मुश्किल है या आसान है? एको लिखा, इन्वर्टेड कॉमास में एस्टीडी खोला, एस्टीडी बंद किया, लॉगिन सक्सेसफुल लिखा। लेकिन इसके अंदर इन लाइन सीएसएस कर दी, स्टाइल का टैग खोला, कलर इक्वल्स टू ग्रीन। पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ गई। अभी आपने देखा ये डबल कोटेशन है, डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन बंद होगी। अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन लगा दूं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आप देख रहे हो नंबर वन तो कलर चेंज हो गया, ये कलर ग्रीन लिखा हुआ। अब यहाँ देखो, यानी ये डिस्कनेक्ट हो गया, येलो कलर चल रहा था, ये क्या हुआ? इन्वर्टेड कॉमास तो पहले लगे थे, दो इन्वर्टेड कॉमास में दो इन्वर्टेड कॉमास आपने डाल दिए, तो अभी क्या होगा? ये ले, आ गया मजा, मजा आ गया आपको, एरर आ गया ये। और अनएक्सपेक्टिंग कलर आइडेंटिफायर सिंटेक्स एरर, लाइन नंबर 35। ये लाइन नंबर 35 है, देखो बोल नया मसला है। मसला यही है, यहाँ सिंगल कोटेशन यूज होगी, क्या होगा? सिंगल कोटेशन यूज, तो फिर चलेगा ये। देखा आपने? ये बात है पीएचपी के अंदर, कहाँ डबल कोटेशन लगनी है, कहाँ सिंगल। देखो ये तो मेन टैग है ना, ये बड़ा टैग है, इसके अंदर तो सारी वैल्यूज आनी है। अब इसके अंदर जहाँ इन्वर्टेड कॉमास आते हैं वहाँ सिंगल कोटेशन आएंगे। आपको पता है हम एचटीएमएल में करते तो डबल कोटेशन ही लगाते इसके अंदर। क्यों लगाते? क्योंकि बाहर कोई डबल कोटेशन नहीं होती। लेकिन पेज में जब बाहर डबल कोटेशन है तो अंदर सिंगल लगेगी। समझ गए आप मेरी बात? और जितनी भी कीज हैं, ये आपको दिख रहा है, लॉगिन की ऊपर पास की और यूजर की, तो आपने देखा ये बन किस में है? ये कैपिटल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में बने हो और सिंगल कोटेशन ही लगेगा। समझ रहे हैं आप बात? तो ये सिंपल सा एक लॉगिन फॉर्म था। और चलो ये लगे हाथ, ये 8 भी देख लेते हैं अभी, उसके बाद इसको एंड करते हैं। सिंपल सा एक फॉर्म बनाया हुआ, पहले इसका फ्रंट एंड खोल लेते हैं। तो ये आ गया पासवर्ड हैश, मतलब क्या होता है? अभी आपने दराज डॉट पीके पे अपनी वेब वो बनाया है, आपने ना कुछ चीज़ खरीदनी है तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, वो आपने डिटेल दी, आपने अपना नाम दिया अयान, पासवर्ड रखा 123, क्या रखा? पासवर्ड 123 रखा आपने। तो अब वो उनके डेटाबेस में जाके सेव होगा, फिर जब आप लॉगिन करोगे तो वो हर बार डेटाबेस से चेक करके जाने देगा। हम लॉगिन पे गए, लिखा अयान 123, वो जाने देगा, वो जाने देगा। पर उनके डेटाबेस में पासवर्ड सेव हो गया 123, अब वो तो उनको भी दिख जाएगा, वो भी हैक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, हमारी डिटेल खोल के देख सकते हैं सारी वेबसाइट की। तो हम पासवर्ड को हैश करा देते हैं, ये देखो हैश मतलब ये करा देते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा अली और मैंने हैश कर दिया, देखो ये हैश हो गया, अब दिखेगा ही नहीं है, ये हो गया ही। अब इसको चैट जीपीटी पे जाओ, बोलो ये बताओ ये क्या है, करेगा ही नहीं, चैट जीपीटी करेगा ही नहीं है। आइए ले मैं कॉपी कर लेता हूँ भाई, यहीं पे बच्चों के शक मैं पूरे दूर करता हूँ। नेट कनेक्ट कर लेता हूँ भाई, एक ग्राउंड फ्लोर, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है, सही है। फिर चैट जीपीटी को हम ले लेते हैं भाई, यहाँ पेश करता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ ये PSWD मैंने पासवर्ड मैंने हैश किया है, इसे डिकोड करो, बताओ आंसर क्या है? वन लाइन आंसर, देखते हैं डिकोड कर सकता है ये, जरा गौर से पढ़ना। ये बी क्रिप्ट हैश है, से क्लियर है, इसको डिकोड नहीं किया जा सकता, सिर्फ वेरीफाई किया जा सकता है। ओनली ओरिजिनल पासवर्ड निकालना पॉसिबल नहीं। ओरिजिनल पासवर्ड आप नहीं निकाल सकते इसका बेटा, समझ गए आप बात? अब मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 लिख दिया, 1 2 3 3, आप देख रहे हो यहाँ पे Z74 Z क्यों आ रहा है, हैश की अब कुछ हो रहा है, ये हैश्ड हो गया, डेटाबेस में उनके जा रहा है, उनको भी नहीं पता पासवर्ड क्या रखा यूजर ने। फेसबुक का ऑनर है, तुम बोलोगे यार उसको तो पता लग जाएगा कि अली रजा की आईडी का पासवर्ड क्या है, नहीं ना। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन होती है, इनक्रिप्टेड होता है। कंपनी को भी नहीं पता आपका पासवर्ड क्या, अगर कंपनी को पासवर्ड पता लग गया और कुछ उन्होंने चेंजिंग करी आपके अकाउंट में, ये वो, तो आप फेसबुक कभी यूज नहीं करोगे, आप डर जाओगे। आप बोलोगे भाई ये तो हैक हो जाती है, भाई मैं नहीं यूज कर रहा, यूजर वहां से भागेंगे उस प्लेटफॉर्म से। गूगल अगर ये हरकत करेगा, भागेंगे लोग। हाँ ये बात सच है, गूगल आपकी वॉइस सुन रहा है, वाईफाई खुला आपके कैमरा को देख रहा है, आपकी सब बातें यूज कर रहा है, एल्गोरिथम चल रहे हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए, वो सब है, आपको रेलिवेंट एड्स दिखाते हैं आपकी बातों से।
ये सब बातें, आप पढ़ाई की बातें करते रहो, करते रहो, इंग्लिश की वीडियो आने लग जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, वीडियो सुन रहे हैं आपको। ये बातें तो सच है। तो ये पासवर्ड हैश हुआ कैसे? सिंपल, ये देखो, ये एक फॉर्म बना हुआ है, इसमें इनपुट एक बटन है, इतने कुछ ये बड़ी बात नहीं है। देखो, ये एक इनपुट बटन आई, वो आ गया इनपुट बॉक्स, और ये क्या आ गया, एक बटन आ गया हैश का। अब फिर देख लो आप, इसमें क्या लगा हुआ है, एक की लगी हुई है पास, नेम के एट्रीब्यूट में, यहाँ भी नेम के एट्रीब्यूट में लगी हुई है हैश। तो उनको देखो, ये यहाँ पे अगर सेट है, इसको पढ़ना सीखो, इफ का मतलब क्या होता है, अगर सेट है पोस्ट मेथड से हैश की में कुछ, यानी हैश की में मतलब यहाँ डालने के बाद क्लिक करेगा बंदा तो यहाँ कुछ आ रहा है डेटा, अगर, तो क्या करते हो, एको। अब ये पॉइंट की बात है, एको का मतलब तो प्रिंट है, पासवर्ड अंडरस्कोर हैश, ये लिखोगे आप, ब्रैकेट, सुपर ग्लोबल पोस्ट मेथड, क्योंकि यहाँ आपने मेथड यूज किया पोस्ट, यहाँ पे सुपर ग्लोबल रिसीव करने के लिए पोस्ट यूज करोगे, उसके अंदर पास की कि पासवर्ड जो यहाँ से आ रहा है वो यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ पर आया, उसके बाद कॉमा लगाया, पासवर्ड डिफॉल्ट अंडरस्कोर लगाना है, यानी आपने ये लिखना है, ये सुपर ग्लोबल है, रिसीव करने के लिए पास की है जो कि यहाँ से आ रही है, और फिर कॉमा लगा के पासवर्ड डिफॉल्ट, तो अब वो हैश होगा। अब आप यहाँ कुछ भी लिख दो और आप हैश करोगे, वो हैश होगा। वो आपने देख लिया, चैट जीपीटी भी नहीं बता पा रहा क्या ओरिजिनल आंसर क्या है। तो पीएचपी बैकएंड है सिक्योरिटी के लिए। अब आप ये मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लो, कोड में रोक रहा हूँ, ठीक है, मेरी इंपॉर्टेंट बात सुन लो, 3 चीज़ों का फ्लो आपको सीखना है। फ्रंट एंड, ठीक है, क्या फ्रंट एंड, उसके बाद क्या सीखना है आपने, बैक एंड, उसके बाद आपने क्या सीखना है, डेटाबेस। ये है फ्लो, क्या ये फ्लो है। अब आपने बैकएंड और डेटाबेस सीख लिया, तो ये फ्रंट एंड नहीं आता, तो बैकएंड लगाओगे किसमें, फ्रंट एंड से ही तो कनेक्ट होगा, एचटीएमएल की कीज से ही और टैग से ही तो कनेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छा फ्रंट एंड आना चाहिए, और फिर बैकएंड, फिर डेटाबेस। अब अगर बैकएंड को बीच में से हटा दें, तो फ्रंट एंड से जो सारा कुछ डेटाबेस में जाएगा ना, उसके बीच में कोई रूल्स नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, कोई रूल्स नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, डेटा हैक होगा, मसले होंगे। तो हमने क्या किया, पहले फ्रंट एंड से डेटा जब डेटाबेस में जाता है, उसके बीच में पीएचपी आती है एज अ बैकएंड, वो उसको सैनिटाइज करती है, छानती है, देखती है यूजर सही डेटा दे रहा, तो फिर डेटाबेस में डालती है। और फिर जब फ्रंट एंड पे लॉगिन करता है बंदा, तो फिर डेटाबेस से उठ के जाता है ना, तो डायरेक्ट वो नहीं जाता, वो पीएचपी से होता हुआ जाता है, देखते हुए कि क्या डेटा शो कराना है बंदे को। तो बैकएंड आना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर मोस्ट पॉपुलर और वेरी फर्स्ट जो लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग होती है पीएचपी। तो दैट्स वाई आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएचपी सिखाई जा रही है, वो बेसिक है, कोर है। वो आ जाएगी तो आपको बाकी सारी और भी लैंग्वेज आएंगी, आप आराम से पूरा पीएचपी सीखने के बाद पाइथन पे जा सकते हो, सी शार्प पे जा सकते हो, सी प्लस प्लस पे जा सकते हो, जावा पे जा सकते हो। बस सिंटेक्स का फ़र्क होगा। तो ये 3 चीज़ों का फ़्लो सीखना है। अगर कोई कहता है कि मुझे तीनों आते हैं, फ्रंट एंड पूरा अच्छे से आता है, बैक एंड लगाना आता है और डेटाबेस भी आता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो फुल स्टैक है। वो फुल स्टैक डेवलपर है। क्या है वो? वो फुल स्टैक डेवलपर है। हाँ, वो फुल स्टैक डेवलपर, ये मैंने सही कर दी इसमें, फुल स्टैक डेवलपर। तो ये 3 चीज़ें दबा के आती होंगी। गिटहब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है? वो प्रोजेक्ट्स डाउनलोड करना, रिपॉजिटरीज़ बनाना, उसको अपलोड करना, वो तो चीज़ है, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन ये फ़्लो आ गया ना आपको, तो आप फुल स्टैक बन जाओ। फुल स्टैक की बहुत डिमांड है मार्केट में। और दूसरा कौन-सा होता है? मर्न स्टैक, ठीक है? स्टैक होते हैं मर्न स्टैक डेवलपर। यानी इसका मतलब होता है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, इन 4 चीज़ों को, अगर ये 4 टेक्नोलॉजीज़ आपको आती हैं, तो फिर आप क्या बन गए? मर्न के जो है ना एक्सपर्ट बन गए, मर्न स्टैक। और ये फुल स्टैक ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो वीडियो को रोकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो बहुत काम की थी।